आज हर एक व्यक्ति को छुटकारा लेने के लिए आज बोलने की जरूरत है और वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आज आपकी जिंदगियों में बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार कोई भी अगर प्रॉब्लम, तो प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ परमेश्वर के करीब और प्रार्थना दुआ में लगे होंगे। परमेश्वर के दिन निकट है मेरे भाई बहनों। आज का विषय जो है वो है कि आराधना किसी मज़हब, किसी धर्म और किसी जात को नहीं सिखाती। आराधना पवित्र आत्मा के द्वारा। देखिए आप किस तरह से एक पुलिस वाला, एक देश का सेवक हमें प्रार्थना सिखा रहा है। तो प्रार्थना करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए। कह रहा आप तैयार हैं, लेकिन किन लोगों के पास सुरक्षा आती है? कह रहा जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। कह रहा कुछ लोग पादरी बन गए हैं, प्रार्थना ही करते रहते हैं बस। यहां पर कुछ लोग राजा बन गए हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन गए हैं, प्रार्थना से बने हैं। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, लेकिन उनको पता नहीं है प्रार्थना करने के बाद, कहता सब कुछ करने के बाद वो पीछे देखते हैं तो नुकसान होते हैं उनके। आप जब जाओ, आप यीशु के लहू में ढक कर जाओ अपने आप को, आज नुकसान बंद होने वाले हैं। बोला हालेलुया, हालेलुया। 5 तरीके से अटैक करता है शैतान आपकी फैमिली पर। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि यहां पर जब हम पढ़ते हैं, कह रहा 19:15 को, कह रहा खुले जो पात्र, कह रहा जो इस पर ढक्कन लगा ना हो, उस पर अटैक करता है। लेकिन पहला अटैक वो कैसे करेगा? पहला अटैक आपके स्वभाव पर करेगा, दूसरा अटैक वो आपकी पारिवारिक जीवन पर करेगा। कह रहा क्योंकि उसको मतलब है आपके अटैक करने पर, निराश करने पर। फिर वो आपके फाइनेंस पर अटैक करेगा। तीसरा कह रहा चौथा आपकी धार्मिकता पर, जिस बात की आप गवाही देते हैं उस पर अटैक करेगा। पांचवा कहता है आपकी आत्मिक जीवन पर, जिसमें आप प्रेयर से ब्लेसिंग पाते हैं। आत्मिक जीवन पर, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक करता है। कह रहा 5 अटैक उसने करने ही करने हैं। लेकिन अगर लोगों को नहीं पता तो आज इन 5 को कह रहा है जो आप इनको ढक दो यीशु के लहू से, आज आपको सुरक्षा मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। शैतान का मुकाबला आप बिना अनॉइंटेड हुए नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, लेकिन आपकी बातों से नहीं हारने वाला शैतान। शैतान परमेश्वर के अभिषेक से हारता है, याद रखना। बाइबल में लिखा कि अभिषेक गर्दन के ऊपर से जुए को तोड़ डालेगा। आपके ऊपर कितना ही कर्जे का जुआ हो, कितनी बीमारियों का जुआ हो, कितने ही शैतान का जुआ हो, आज अभिषेक, यहोवा का अभिषेक आपकी गर्दन से हर एक जुए को तोड़ डालेगा। चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको विश्वास करना है, लेकिन क्या करना है? कह रहा है खुला है पात्र। कह रहा है किसी ने अपने माइंड को पाप के लिए खोल रखा है, इसलिए कह रहा है कि दादे परदादों तक वो शराब उन लोगों के ऊपर आते हैं, इसलिए वो दादे परदादों से आगे वंश तक कहता है कि उनके ऊपर समस्याएं आती हैं। कहते हैं बाप ने कभी सिगरेट नहीं पिया, बाप ने कभी तंबाकू नहीं खाया, लेकिन आगे बच्चे शराब पी रहे हैं और तंबाकू खा रहे हैं। कारण इनकी फैमिली में था कोई, आज तक भी उसने ढक्कन नहीं लगाया, आज तक भी उसने यीशु मसीह का लहू का ढक्कन नहीं लगाया, आज तक भी प्रायश्चित नहीं किया है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने वो प्रायश्चित आपके लिए कर दिया है, लेकिन आपको कहता इन चीजों की तरफ देखना है। कहता अपने स्वभाव पर ज्यादातर बंधन तुड़वाने की जरूरत है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया कि बहुत सारे लोग जो आज ऑनलाइन कह रहे हैं कि अंत तक देखेंगे वीडियो को, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज मेरी प्रेयर से आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं विश्वास से कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, अभी यहां बैठकर बोल रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनके ऊपर से बंधन तोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या इन्हें पूछ, क्या ये बंधन तोड़वाना चाहते? और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बड़ी तो देखा आप सबने मेरे भाई बहनों, जो चीज़ अनहोनी है वो किस तरह से होनी होती है। जो चीज़ नहीं दिखती परंतु होती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार आज परमेश्वर हमसे ये वचन के द्वारा और एक प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा और सांसारिक रीतियों के द्वारा और हमारे ही द्वारा, वो कानून हो या पार्लियामेंट हो या कानून व्यवस्था हो या किसी भी ओहदे पे हो या देश की हर एक प्रकृति क्यों ना हो, वह हर एक बात हमें सिखा रही है। अगर हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो हम
परमेश्वर के होने के बाद भी परमेश्वर के नहीं खिलाएंगे। ये हमारी कमियां हैं कि आज हम ईश्वर को जानते कब है, जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो आप, कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया। उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उसे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है। और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ़ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे, यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फ़िक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं और उसके कामों को करें, उसके कामों को ढूंढें, उसके न्याय पे चलें, उसके नियम में चलें, उसके वचनों पे चलें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके पास है, सिर्फ महसूस करें। यीशु के नाम, आमीन।